सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की। एक सेकंड को भी हमें कोई प्रत्यक्ष मन से, इंद्रियों से दिखने वाला कोई पदार्थ ना हो और कोई स्मृति ना हो, निद्रा ना हो और आप हो। आपको अपने होने का पता चले और बैठा हूं, लेटा हूं या खड़ा हूं, इस तरह देह का ध्यान ना हो। ध्यान है सबसे ध्यान हटा लेना। ध्यान में कुछ लाना नहीं है, अपने ध्यान में से सब कुछ हट जाए। प्रकृति के नियम से इस प्रत्यक्ष जगत को हम भूलते हैं। वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सबके साथ होती है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस देह को भूलता ना हो। भूल जाते हैं और तब हम स्वप्न में होते। स्वप्न में जाने के लिए भी देह को भूलना ही होता है। इसीलिए यदि कोई कष्ट हो तो नींद नहीं आती, ध्यान कष्ट में बना रहता है। मच्छर काटे तो उसी में ध्यान बना रहता है। इसीलिए नींद में जाने के लिए शरीर को भूल जाएं और शरीर भूलने के लिए कोई शरीर में बाधा ना हो। शरीर में बाधा होगी, नींद नहीं आएगी। मच्छर काटेंगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए शरीर कष्ट से रहित हो तो हम शरीर को भूल सकते। वैसे तो ध्यान की बहुत विधियां हैं, पर यह भी एक विधि है। कहा जाता है ऐसी जगह हो जहाँ कोई आवाजें ना हो, जिससे हमारा ध्यान आवाज में भी न जाए। तो मन देह से हट जाए, उसके लिए देह में कोई ठंडी अधिक न लग रही हो, गर्मी अधिक ना हो, मच्छर ना हो, दर्द ना हो, तो देह से मन हट सकता है। अभी हम लोगों का ध्यान नींद में हटता है, पर तब स्वप्न खड़ा हो जाता है। सो जाने पर स्वप्न आता है और ऐसे जब ध्यान में बैठते हो तो ख्याल आते, वो भी एक स्वप्न ही है। ध्यान में बैठे तो ख्याल में कहीं कुछ आता रहता है। तो ध्यान में कोई ख्याल भी ना आवे, आपको ये रहे कि आप हैं। आप माने चैतन्य। आप चेतन हैं, कोई दृश्य नहीं है, कोई स्मरण नहीं है और निद्रा नहीं। तीन चीजें थोड़ी देर को चली जाएं। निद्रा हो नहीं, जो किया है, देखा है, सुना है उसकी याद ना हो, सारी स्मृतियां चली जाएं, प्रत्यक्ष जगत चला जाए और निद्रा ना हो, तो आपको आत्मबोध हो जाएगा। इस बार अभी हरिद्वार में एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उसका शिविर का नाम है आत्मानुभूति साधना शिविर। तो आत्मानुभूति, अनात्मानुभूति, चेतन को और सबकी अनुभूति हो, देह की, बैठने की, दुख की,
जो ज्ञान का विषय है, जो ज्ञान में आता है, उनकी स्मृति, उनका प्रत्यक्ष होता रहता है। यद्यपि आत्मा के बिना कोई अनुभूति नहीं होती, पर हमें आत्मा के अतिरिक्त और सब की अनुभूति होती है, आत्मा की ही नहीं होती। और आत्मा की अनुभूति भी होती है तो जिसको जानते हो उसी को आत्मा मानते हो। इसलिए 4 सिद्धांत हैं। देहात्म भाव, देह मैं हूं, देहात्म भाव, बैठा हूं, लेटा हूं, मोटा हूं, तो देहात्म, आत्म भाव तो है पर देहात्म भाव है। देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव, मैं देखता हूं, सुनता हूं। अब ये इंद्रियां मुझे मैं लगती है, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, तो इंद्रियां मुझे मैं लगती है। तो देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव, और तीसरा है मनसात्म भाव। मैं दुखी हूं, परेशान हूं, टेंशन है, ये मन मैं हूं। दुखी हूं माने मन हूं, तो ये मनसात्म भाव, मन मुझे मैं लगता है। और आखिरी है अहंकार, जो मैं रोज जगता है, सोता है, मैं की वृत्ति, मैं का ख्याल, इस ख्याल को ही मैं समझ लेता हूं। ये 4 आत्म भाव हैं। ये 4 आत्म भाव हटे तो मेरा शुद्ध आत्म भाव अनुभव में आ सकता है। देर तक नहीं रहेगा पर अनुभव आना चाहिए। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और एक लाइन है, एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार। तो ऐसे ही हम इसको भी कहेंगे, एक बार आत्म भाव आना चाहिए। देहात्म भाव छूटे, इंद्रियात्म भाव छूटे, मनसात्म भाव छूटे, अहंकार भाव छूटे, और अहम और कार दोनों मिला दें तो होता है अहंकार। अहम कार, ये जो मैं है अहम, ये अहंकार से मिलकर अहंकार बन गया। जैसे आप दुनिया में चलते हो, वो जिससे गाड़ी को उसे कार कहते हो, ऐसे ही ये चेतन अहंकार के कारण ही जगता सोता लगता है। अहंकार से जो रहित है वो जगना सोना है ही नहीं। चेतन आज तक न जगता है न सोता है, ये अहंकार जगता है, उसमें चिदाभास जागता है, चिदाभास सो जाता है। तो जो जगता सोता है वो चिद तत्व नहीं है, वो चिदाभास। जैसे हम हाथ से सूर्य को नहीं हिला सकते, रिफ्लेक्शन सूर्य का हिला सकते। शीशे में पड़े हुए सूर्य के रिफ्लेक्शन को हिला लो और थोड़ा मोड़ भी सकते हो, इसकी आंखों के बजाय इसकी आंखों में। कई बार शरारत करने वाले ऐसे करते हैं, लाइट उसकी आंखों में कर दी, तो ये जो हिलता है वो शीशा, उससे रिफ्लेक्शन हिलता है। ऐसे ही मन के परिवर्तन से चिदाभास में परिवर्तन होता है, चेतन में नहीं होता। पर हम चेतन से नहीं, चिदाभास से परिचित हैं। अर्थात चिदाभास आत्मा का विषय है, चेतन का विषय चिदाभास, और चिदाभास में जगना सोना, हम चिदाभास को ही मैं समझता है।
देह समझते हैं, उससे ऊपर गए तो चिदाभास को मैं समझते। तो अभ्यास अध्यास बहुत है। देह का अध्यास, मैं बैठा हूँ, चलता हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष। दूसरा देहात, मैं जगता हूँ, सोता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। ये दो, इस दो से मुक्त मैं हूं। देह में नहीं हूं, अंतःकरण चिदाभास में नहीं। जगना सोना मेरा धर्म नहीं है। ऐसा यदि विचार करें और थोड़ी देर देखें, और होता क्या है, सुखानुभूति होती नहीं। अभी तक संसार का सुख मिलता है, उसमें तो नींद चली जाती। जिन चीजों में सुख मिलता है, खाने में, देखने में और भी, तो नींद नहीं आती। लेकिन ध्यान में गए तो अंदर रस तो मालूम पड़ता नहीं, तो नींद आ जाती। ध्यान में यदि कोई बाधा है तो दो ही तीन तो है। एक है चित्त की चंचलता, इधर उधर भगता रहता है। एकाग्र करो तो नींद आ जाती, यही शिकायत है। तो देर तक न सही, 1 सेकंड को हो आओ, जहां न निद्रा हो और न चंचलता हो। विक्षेप नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वह चौ साधन सहित रत, सो अधिकृत मतिमान। तो चित्त में मैल न हो, विक्षेप न हो, वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, अधिकृत है, अधिकारी। इस वेदांत को सुनकर जो पूरा लाभ लेगा, वो वही होगा जिसके चित्त में मलिनता ना हो, चित्त में चंचलता ना हो, शांत। कई बार शरीर को तो हम बिठा भी लेते हैं, लेटा देते हैं, ये थोड़ी देर पड़ा है, बैठा है। मन सेकंड को नहीं बैठता। मन भी थोड़ी देर को बैठ जाए, इसलिए कह दिया है। कहने को सब संतों ने कह रखा है, जो मन की खटपट मिटे, माने मन की चंचलता मिट जाए, तो चेतन तो वही है। चेतन साक्षी को कहीं लेने नहीं जाना, पर हम साक्षी में टिकते नहीं, जो हो रहा है उसी तमाशे में रहते। एक शब्द बहुत बार प्रवचनों में आता भी है, नदी के किनारे को तट बोलते हैं, तट। और जो बहती है वो नदी है, तो नदी के किनारे को तट बोलते हैं। तो या तो हम पानी में हैं या किनारे खड़े हों। किनारे खड़े हों तो बोलेंगे तटस्थ, तटस्थ। जो तट में खड़ा हो, तट में बैठा हो, तटस्थ। और जो पानी में बह रहा हो, तो जो हो रहा है वो सब नदी है। जो भी हो रहा है, अंदर बाहर, सूक्ष्म स्थूल, जो ये सब नदी की तरह बह रहा है, बदल रहा है। कोई धीरे धीरे, कोई जल्दी जल्दी। शरीर भी बदल रहा है, मन भी प्रति सेकंड कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो ये जो बह रहा है नदी है, और जिसको अब तुम्हें क्या होना है, जो वहीं पर तट है, साक्षी तट है, साक्षी तट है, और ये सब बह रहा है नदी है। तुम्हें क्या करना, तुम बहने वाले में गिरे हो तो थोड़ी देर साक्षी हो जाओ। माने अपने ध्यान को नदी से, बहने वाले से, बदलने वाले से हटाकर न बदलने वाले के साथ हो जाओ। तो वही दो हैं, एक नहाने वाला नदी में या घाट पे, वही तट पर। हम ही को नदी में, हम ही को तट में। तट तट है, नदी नदी है। ये जो आदमी है, इसी को
या तो नदी में नहाए या तट में खड़ा हो जाए। तो आप जो हैं या तो इस बहाव में बह रहे हैं और या फिर साक्षी होके, ये काम तुम्ही को करना है। तुम तट में आ जाओ या नदी में नहाओ। नहाना बुरा नहीं है, पर नदी में ही डूब जाना ठीक नहीं है, बने रहना नहीं। डुबकी लगाए आ गए। तो इसी तरह से ये प्रवाह को देखो और तट में आ जाओ, तटस्थ। ये बड़े सरल है सब। इसीलिए कहते शब्द को जो ठीक समझ ले वो विवेकी हो जाएगा। और इसीलिए जिस भाषा के लोग हो उस भाषा में जल्दी पकड़ आता है। अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में, संस्कृत वालों को संस्कृत में, हिंदी वालों को हिंदी में। तो तटस्थ ध्यान क्या है? तटस्थ। और किनारे यदि बैठ गए तो नदी के बहने से तुम्हें क्या परेशानी, बहती रहे। यदि नदी में गिर गए, यदि नदी में हो और बह रहा है तो कई बार घबरा जाओगे। और उसके लिए भी एक चौपाई है, धीरज धरे। यदि नदी में बह रहे हो तो धैर्य रखो, ज्यादा जल्दबाजी न करो, ज्यादा तैरने में बहुत मेहनत न करो, आराम से धीरे धीरे। तो कहते धीरज धरे तो लागे पारा। यदि नदी में गिर गए हो, धीरे धीरे हाथ करो, बहुत मेहनत न करो तो पार हो जाओ। ज्यादा मेहनत करोगे तो थक जाओगे तो फिर डूब जाओगे। इसीलिए धीरज धरे तो लागे पारा, नहीं तो डूबे माझी धारा। और इसीलिए एक पुस्तक का नाम है धैर्य और अध्यात्म ज्ञान। तो विचार जो है, इन विचारों से डरो मत, घबराओ मत, ज्यादा हापाजापी मत करो, नहीं परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे। विचार है, बदल रहे हैं, असंग होकर, निर्लेप होकर, बिना घबराए विचारों को बहने दो। नहीं तो चलो थोड़ी देर विचारों के साथ, डरो मत, थोड़ी देर में विचार बह जाएंगे, तुम रह जाओगे। लेकिन हम थोड़े में घबरा जाते। और अब तो आजकल के जमाने के हो आप, हमें अपने बचपन की याद आती है। ये प्रवचन में कह चुके हैं, यही कह के आज समाप्त करें। बरसात के दिनों में गांव में वो पतिंगे बहुत निकलते थे, पंखे वाले। तो ये कहते थे या तो सूर्यास्त के पहले खा लो या फिर देर में खा लो। दिया जला, अंधेरा हुआ, सब जगह के पतिंगे दिया के इर्द गिर्द उड़ते। अब थोड़ी देर क्यों, थोड़ी देर पतिंगे आते हैं, ज्योति के साथ आते हैं, टकराते हैं, पंखे जल जाते हैं, सब खत्म। अब आप खाओ पियो। तो जब ध्यान में बैठते हो, जरा सा ज्योति जलाई कि ख्यालों के पतिंगे आए। ध्यान में बैठे, जो कभी नहीं आता था वो भी आ गए। कहते वैसे जब ध्यान नहीं करते तो बहुत ख्याल नहीं आते, ध्यान में बैठते तो जो नहीं सोचते वो भी आता है। तो वही शाम का समय, ज्योति जलाई, आ गए। तो धैर्य रखो, ज्योति जलने दो, थोड़ी देर आते रहेंगे विचार, और जल जल के खत्म हो जाए, फिर निर्विचार हो जाओ। शाक्त संप्रदाय में 3 संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो शाक्त संप्रदाय में है कि थोड़ी देर निर्विचार हो, अविचारात विभासते। जब कोई विचार नहीं रहेगा तब चैतन्य वहां स्पष्ट हो जाए। ये पतिंगे जल जाएंगे, ज्योति जलती रहे, पर जल्दी नहीं, बड़ी थोड़ी देर वो चलेंगे,
इसलिए इतना टाइम दो, दिया जला के रखो, थोड़ी देर रहो, आएंगे आएंगे जल जल के, प्रकृति के नियम से ऐसे ही। पर हम इसी बीच में घबरा के ध्यान छोड़ देते। आने दो विचारों को, शांत बने रहो, जागे रहो, थोड़ी देर में सब विचार खत्म। निर्विचार आत्मा अविचारात विभासते। जब कोई विचार नहीं रहेगा तब चैतन्य वहां स्पष्ट मालूम पड़ने लगेगा। तो इस तरह से अब ये कार्यक्रम अभी शाम का, रोज सुबह तुम्हारी मौज है पर शाम को ही सत्संग करेंगे। तो रोज शाम को सत्संग होगा और सुबह किसी की मौज है, आए आए, नहाए नहाए, ठीक है। और जो काम करो प्रेम से करो, पूजा करो, चाहे भोजन बनाओ, चाहे आरती करो, चाहे जाप करो, प्रेम से करो। और जिस पाप भर न हो, जिस काम में पाप न हो, नुकसान न हो, ऐसा कोई काम भी प्रेम से करो, वो भी भजन ही है। पूजा ही पूजा नहीं है, सेवा भी पूजा है। झाड़ू लगाना पूजा, भोजन बनाना पूजा। तो प्रेम पूर्वक मन को तन्मय करके काम करो, ये सारा दिन भजन बन जाए। 1-2 मिनट के भजन से क्या, तो जो हम करते हैं, इसलिए ये भी गीता का है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च। जैसे पूजा के बर्तन साफ करो तो पूजा ही है, भगवान के भोग के लिए भोजन बनाओ तो भी पूजा ही है, आरती करो वो भी पूजा ही है, और आरती जलाओ तो पूजा नहीं है, तो वो भी तभी तो है। तो जो भी हम ये सब भगवत कार्य समझ करके सुबह से शाम तक अपने कर्म से भगवान की पूजा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। अपने कर्म से पूजा करते रहो, अर्थात हमारा कर्म पूजा बन जाए। केवल पूजा ही नहीं, हमारा हर कर्म भगवान की पूजा है। और एक श्लोक है, हमें याद रहता नहीं है, कि जो खाओ वो भी पूजा है। हाँ, खाना भी पूजा है, और खिलाना भी पूजा है, सब कुछ पूजा है। तो जो सुबह से शाम तक करते हो, सबको पूजा बनाओ। और एक ही नहीं, हम किसी रूप में, शैव लोग जिसको शिव करके पूजते, यम शैवा शिव उपासते, शैव लोग शिव करके करते हैं। और करते थी नैयायिका, नैयायिक लोग भगवान को कर्ता मान के पूजते हैं, ठीक है। और गुरबाणी में भी कर्ता भगवान को कहा। इसी तरह से, और अरहन्यत जैन शासन तथा, जैन जो है वो जिन रूप से उसकी पूजा करते हैं। तो अंत में ये कह दिया, भाई जिसको अनेक नामों से पूजते हैं, ब्रह्मेति वेदांति नो, वेदांती जिसको ब्रह्म कहते, ब्रह्मेति वेदांत, सोयम वो विद धातु वांछित फलम त्रय, वही त्रैलोक के नाथ हो हरि। हम उसी को तीनों लोक का नाथ हरि कहते। तो नाम का भेद है, जिसको जिस जिस रूप में पूजते हैं हम उसी को हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं। तो इसलिए विष्णु, वैष्णव विष्णु कहते हैं, शैव शिव कहते हैं, शाक्त शक्ति कहते हैं। नाम ही तो अलग है तो एक ही। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तो इस तरह से इसका अनुभव करो। अभी आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।